ठेकेदार और महकमा मिलके ना सारा पैसा हजम करके ये बिल्कुल मट्टी लगा रखी है। मस्त रहना देखने वाले सारे दर्शक साथियों ना राम राम भाई। फिलहाल सिंघवा गांव के अंदर खड़े हैं और आप लोगों ना पता है भाई कई दिन तक जो बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ है उसके कारण काफी जो जमींदारों को, किसानों को और गांव वालों को जो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन सरकार के द्वारा कई गांवों के अंदर जो है 1-1.5 साल पहले जो मिट्टी दाबी गई थी भाई, जैसे चैनत, बाटला और अपने सिंघवा और सुलखनी कई गांवों के अंदर। लेकिन वही आज जो चैनत का हुआ था वही आज सिंघवा का है। लाइन का पानी जो है सुरक्षित नहर गांव से नहर तक पहुंचने से पहले ही लाइन है जो 10 से 15 जगह से जो फट गई है, जोड़ लगाते हैं फिर फट जाती है। क्या कुछ जो गांव वालों का कहना। सरपंच साहब आज मौके पर मौजूद है और सीएम फ्लाइंग मौके पर यहाँ पर पहुंची है। सरपंच साहब मौजूद है, बातचीत करवाएंगे। सरपंच साहब राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे जी, कितने दिन हो गए लाइन को बिछे हुए? लाइन मशीन तो 1 साल हो गया खड़े। 1 साल हो गया पाइपलाइन को? हाँ, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो फिर कितनी बार है जो पानी उतारा गया है इसके द्वारा? पानी तो चल ही नहीं थी, 2 पंडे पानी के भी निकाटे। अच्छा। बार बार पट रहे हैं पीछे। इसमें को पहले ठेकेदार ने कहा भाई एयरवेल नहीं है, इस वजह से पट रही है। 20 से एयरवेल लगवा दिया हमने, फिर भी बार बार फट जाए। आपने अपने पैसों से लगवाई? ना लगाई तो महकमा ठेकेदार ने लगवाई है। ठेकेदार ने लगवाई है, महकमा ने हमने नहीं बेरा लगवाई दिया। हमने तो गला लाग के बाद जमींदार नहीं लाने देते, झूठ बोल गया शुरू में। हमने जमींदार ने कहा कोई मना नहीं किया, किसी ने सब जगह लगवा दी। अब की बार तो जो है पानी का हालात है काफी, जो किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। 10-12 साल हो गए हमको तो यही जमा मर गया जी का तो बहुत ज्यादा, पिछली बार से भी ज्यादा। 22 में आई थी नहीं, उससे भी ज्यादा। 2004 से सिस्टम चल रहा है। वो बस आदतें पड़ गई थी का तो मकाना में भी सब कुछ तबाह हो गया। लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए की जो लागत से ये लाइन बिछाई गई थी, लेकिन इसका कोई गांव वालों को खास लाभ नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहना चाहिए ठेकेदार को? ठेकेदार और महकमा मिलके ना सारा पैसा हजम करके ये बिल्कुल मट्टी लगा रखी है। बिल्कुल पाइप अपने आप पट जाए है, बगैर चलाए ही पटे हुए का जगह खोदा है नहीं। बगैर पाइप लाइन चलाए ही अपने आप पाइप फटा मिला है। हाँ, तो इसकी कहीं आपने किसी अधिकारी को या फिर किसी मंत्री को कोई सूचित नहीं किया? सबको, अधिकारियों को, डीसी, एडीसी जो भी है एक्शन सब चीफ तक वो कर लिया जी हमको। सब तो क्या कुछ कहना है उनका? शिकायत तो वो कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। तो ये कितने दिन हो गए यहाँ पर जो लाइन फटी उसको? इसने 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। हमने 5 महीने हो कोई गए कार्रवाई हुई है ना अब तक। तो आए तो विजिलेंस आई थी, अब ये सेम फ्लाइंग आ रही है आज। वालों का कहना है 8 से 10 करोड़ रुपए की जो लागत से पाइपलाइन जो है बिछाई गई थी, लेकिन उनका कोई खास लाभ नहीं मिला, यानी कि जनता के पैसे का दुरुपयोग होने लग रहा है। भाई जनता के पैसे का दुरुपयोग होने लग रहा है, यह हमें पता है इस बात का जी। और सरकार की तरफ से हमने गुजारिश भी करी थी जी। कमिश्नर साहब से हम मिले थे, डीसी साहब से हम मिल लिए, डीसी साहब से हम मिल लिए और अखबार में हमने कटवा ली। जो भी लाले 5 महीने से लाले गांव के अंदर पानी खड़ा हुआ है और कम से कम भी 1200 एकड़ जलमग्न है अभी तक। मतलब आज की जो डेट में अभी तक भरा हुआ है। ये पाइपलाइन मेरे ख्याल में 20 एयरवाल पहले लगवा दी गई थी। एयरवालों की वजह से कह रहा था ठेकेदार नहीं चलने लग रही, तो गांव वालों की कोशिश से 20 एयरवाल लगाई गई, फिर भी नहीं चली। फिर भी बार बार पटने लग रही है। तो कंडम पाइप यानी कि घटिया क्वालिटी के पाइप दाबे गए हैं। हमारी तो मतलब समस्त ग्रामवासी आज दुख के हालात में है। और कमिश्नर साहब से मिले थे, डीसी साहब ने आश्वासन दिया था अगर भाई इसकी गहनता से बढ़िया जांच करवाई जाओगी। अगर ये पाइप घटिया क्वालिटी के मिलते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रखा है जिस ठेकेदार ने, अधिकारियों ने, उसको दोबारा पाइपलाइन बिछवाई जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम तो यही चाहते हैं। और आज पहले विजिलेंस टीम आ गई थी, उन्होंने भी सैंपल लिया था पहले? नहीं, सैंपल नहीं लिया, उनकी जांच करी थी। जांच करके गांव समस्त ग्रामवासियों के सामने खड़े होकर के बयान लिए गए थे। आज मौके पर सीएम फ्लाइंग पहुंच चुकी है और जिसके अंदर से जेसीबी से खड्डा मारा हुआ है, पानी तोड़ने के बाद इसका सैंपल दिया जाएगा और लेकर के साथ जाएंगे। तो फिर ईमानदारी के हिसाब से मतलब विजिलेंस टीम ले लो या सीएम फ्लाइंग ले लो, इससे हमारी संतुष्टि हो कि अगर ये पाइपलाइन घटिया है बढ़िया है, इसमें गांव वालों संतुष्ट करवाया जाएगा। हम तो सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि ईमानदारी से इसकी जांच की जाए ताकि किसानों को लाले मुआवजा भी दिया जाए और किसान दुखी हालात में है
उनको ये पता लग जाए भाई घटिया क्वालिटी के पाइप है कि बढ़िया क्वालिटी के पाइप है, ठेकेदार की कमी है कि अधिकारियों की कमी है। इसके अंदर सरकार की तो हम कमी माने नहीं रही, क्योंकि हमारे तक 9 करोड़ 70 लाख रुपये ग्राम सिंहवारा को दिए गए हैं। जी। तो हम तो सरकार से गुजारिश यही करते हैं कि इसकी ईमानदारी से गहनता से जांच करवाई जाए, और अगर जो घटिया क्वालिटी के पाइप मिलते हो तो इसको कानूनी कार्रवाई के हिसाब से इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये दोबारा जो है फिर लाइन साथ में बिछाई ये जाए। भी दोबारा गुजारिश है हमारी, दोबारा आगे के लिए अब के तो होया जो आने वाले अगले साल के लिए हमारा को स्थायी प्रबंध कराया जाए, या को ड्रेन के द्वारा या इस लाइन के दोबारा बढ़िया क्वालिटी की लाइन बिछाई जाए, आगे और दुखी ना होना पड़े। नहीं अगर एक साल और आगे और ये हालत हो गए तो बिल्कुल हम तो बहुत सरपंच साहब ने कहा करा पहले जमींदार की दोनों फसल जो है दोनों हाथ होया करा, एक तो कट लिया, लेकिन जो कणक की फसल बीजने वाली थी वो भी काफी लोगों की नहीं बीजने पाई। 1200 एकड़ में नहीं बिज रही। तो सरकार ने की कुछ है, कुछ अब मुआवजे का तक तो कुछ नहीं आया, को मुआवजा आया न कुछ नहीं आज अब तक तो फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, जो 1200 एकड़ की जो फसलें हैं वो देखो, खराब हुई सरकार हैं? कह तो रहे थे, डीसी साहब भी और सब कह रहे थे पे मुआवजा मिलेगा, देखो भी आज का जब पता है, अब तक तो आया नहीं है। तो अंत में नायब सिंह सैनी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएम साहब से गुजारिश है जी हमारा, ये इसकी जांचो, ईमानदारी से जांचो इसकी पाइपलाइन की, और आगे के लिए हमारे यहाँ ड्रेन या पाइपलाइन को बढ़िया उसका स्थायी प्रबंध किया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में वो जो हमारे नुकसान की फसल गांवों को बचाया जा सके। गाँव को बचाया सके, फसल हो जाए। जमींदार तो बिल्कुल आज का दिन मरा हुआ है। तो भाई देखने लग रहे हैं आप, जो इस साइड कैमरामैन साथियों दिखाए थे, जो इस खेत के अंदर से जो है 3 फुट का जो है टुकड़ा सैंपल के लिए यहाँ से जो लिया जाएगा। सीएम फ्लाइंग जो है मौके पर यहाँ पर पहुंची है, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, जो ये मिट्टी है हर गांव के अंदर जो है दाबी गई है, क्योंकि भाई जिस गांव के अंदर जो है पानी चढ़ता है उस गांव को पानी निकालने के लिए 5-5 10-10 किलोमीटर की जो मिट्टी दाब गए यहाँ सिंहवारागो से जो ये रजली वाली नहर है उसके अंदर ये इसका पानी पहुंचाएगा। लेकिन ये लाइन चलने से पहले ही जो है 20 से 25 जगह से जो फट गई है। गांव वालों का कहना है कि ठेकेदार ने घटिया पाइप क्वालिटी के जो है पाइप है उनका इस्तेमाल किया है। साथियों जो है क्या कुछ मामला है पूरा जो आप लोगों ने सुना है, और अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर रखें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।